आज का टॉपिक है डीआई। डीआई कम से कम कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, इवन आर्ट्स के स्टूडेंट को भी इकोनॉमिक्स में पाई चार्ट होता है। साथ ही साथ पाई चार्ट को सर्कुलर चार्ट बोलते हैं, बार डायग्राम सबको ही जानते हैं, यानी आपके लिए नया कुछ भी नहीं है। ये देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, 360 डिग्री है, जानते हैं ना, जब पूरा है तो 360 डिग्री होगा। उसमें बोलता है ए जो है 60 डिग्री है, बी 84 डिग्री है, सी 68 डिग्री है, डी 72 डिग्री है और ई 76 डिग्री है। क्वेश्चंस क्या है जरा बढ़िया से देखेंगे। क्या करेगा, एग्जाम में एक पाई चार्ट देगा और पाई चार्ट देने के बाद ध्यान से सुनेंगे, पाई चार्ट देने के बाद 3 क्वेश्चंस देता है। लेकिन हम जो आज करवा रहे हैं सब सीजीएल का करवा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर। वैसे सीएचएसएल में भी हर एक साल जितना भी आप देखेंगे मैथ आया है उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर पाई चार्ट से दिया है, लेकिन वो इतना आसान होता है देख के ही उड़ जाएगा। इसीलिए वो नहीं करवा के हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप ऊपर करवा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, द गिवन पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट है, सो ब्रेकअप ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। बोलता है एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट ए बी सी डी ई में कितना मार्क्स लेकर आया है। द मैक्सिमम मार्क्स इन इस सब्जेक्ट इज 150। ये देखिए यहां पर कुछ बात दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम कितना है 150, और उस लड़के ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, वैसे देखिए ए बी सी डी ई 5 सब्जेक्ट है, यानी टोटल अगर हम बोल दें तो 750 था, 750 में से वो 600 ऑब्टेन किया। देखो एक बात बता देते हैं, जो ये सब नंबर दिए रहते हैं ना, इसका कोई काम होता नहीं एक्चुअल में, ये ऐसी बकवास है। आप चाहें तो इसको लेके भी बना सकते हैं, आंसर आएगा, बट क्या होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा और अपने को तो टाइम वहां पर बचाना है। तो हम टाइम के बारे में बोल रहे हैं, और ये चीज तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, इसीलिए बहुत बड़ा बात नहीं है। अब आइए एक एक करके क्वेश्चंस क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए। पहला जो मेरा क्वेश्चंस है, यानी उसको हम सॉल्व करेंगे 1, 1 नंबर, वो क्या है जरा ध्यान से सुनिए। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर से कितने सब्जेक्ट में वो ज्यादा स्कोर किया है। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर से ज्यादा कितने सब्जेक्ट में किया है, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है 3, 2, 4, 1। बोलिए, बोला जा रहा है 2, एवरेज है 74। कैसे, आइए अब हम लोग देखते हैं। देखो अपने को मार्क्स का एवरेज करें या कुछ भी करें, मार्क्स का एवरेज करेंगे तो 150 आ जाएगा। अरे जो मार्क्स कितना कितना सब्जेक्ट में ये लेकर आया वही ना बोला है। ए सब्जेक्ट में 60% लाया है। अब बोलेंगे सर 60% किसका, अरे भाई मैक्सिमम मार्क्स 150 है, 150 का 60% तो क्या 190 लिखेंगे आप, नहीं ना। और परसेंट में नहीं, वो डिग्री में है, पहले डिग्री को परसेंट में खबर करना पड़ेगा। बट ये आप जानते हैं ना कितना होता है, टोटल कितना डिग्री होता है, बोलिए 360। 360 को ही बांटा है, कितना, कितने सब्जेक्ट में बांटा है, बोलिए 5 सब्जेक्ट। काट दो, कितना हो रहा है, बोलिए 7 × 5 = 35, 72। यही एवरेज हुआ उसका। अगर सब में बराबर लाता है, एवरेज मतलब क्या है, एवरेज का मतलब है इक्वली। ये किसी में 60 डिग्री लाया, किसी में 84 डिग्री लाया, परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में भी दे सकता है, किसी में 68, 72, मतलब ये मार्क्स लेकर आया है, अलग अलग डिग्री लेकर आया है। अगर हम बोलेंगे एवरेज कितना लाया है, एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एवरेज वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको। तो अगर सब में इक्वल लाता तो कितना करके लाता, 72। ये हुआ
अब क्या है क्वेश्चंस बोलिए। बोलता है कितने में एवरेज से ज्यादा लाया है। तो देखिए 72 डिग्री से ज्यादा किस में है ज्यादा, एक तो 76 और ये मतलब बी और ई में ज्यादा लाया, तो कितना सब्जेक्ट हुआ, दो ही ना हुआ। 72 डिग्री से ज्यादा, 72 एक दिख रहा है, वो तो नहीं बोला है ना, 72 एंड अबव नहीं बोला है। क्या बोला देखिए, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर। आंसर कितना हो जाएगा 2। कौन कौन सा, एक हो गया बी 84 डिग्री और ई में कितना है 70, यही दो में ज्यादा लेकर आया। अब देखिए लोग इसको क्या करेगा, बहुत परेशान होने लगेगा, पहले डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करेगा, फिर पता नहीं क्या क्या करेगा। तब तक तो लोग खाली ऐसे करेगा 360 डिवाइड बाई पाई, 36 का डबल, 5 से डिवाइड का मतलब क्या हुआ 36 का डबल 72, 72 से ज्यादा कितना लाया, बोलेगा यही है। आप बोलेंगे यार तू कैसे जानता है यार, तू तो मैथ में बहुत महान है। बोलेगा नहीं हम महान कहाँ है, मैथ बनाने देगा तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ ये वाला बना देंगे। देखिए कितना आसान हुआ। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कब आया है ये याद रखेंगे। हम सीजीएल का बारे में बात कर रहे हैं, सीएचएसएल के बारे में नहीं, ग्रेजुएशन वाला बता दे रहे हैं। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी एंड डी। बोलता है बी और डी में कितना मार्क्स का डिफरेंस है। तो देखिए बी और डी, बी में कितना है बोलिए, बी में है 84 और डी में कितना है, अरे ये मार्क्स का ही तो परसेंटेज है, तो डिग्री में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो गया, तो कितना डिफरेंस हो रहा है बोलिए, 12 डिग्री में है, 12 डिग्री में है। और ये डिग्री है टोटल 360, ये तो आप समझ सकते हैं, तो परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए हो जाएगा। देखिए टोटल मार्क्स पता है ना आपको 600, डिफरेंस करना है तो ये 600 का ही पूरा बांटा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, आप लिख सकते हैं 600, 360 डिग्री है तो 12 डिग्री कितना अपने आप आ जाएगा, यही ना डिफरेंस हुआ, डिग्री में डिफरेंस है। तो चलिए देखिए बना लीजिए, कितना आ गया 12 तिया 36, ये जीरो तो पहले से ही उड़ गया है, 20 मार्क्स का डिफरेंस कितना हुआ 20। हम यहां डिग्री नहीं लिखे, डिग्री अपने आप उड़ गया, 12 डिग्री का डिफरेंस है 360 में, तो टोटल 600 मार्क्स है, तो यहां पर आ गया हमारा 12 तिया 36, 1/30 काट दो, 20 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर आप पाई चार्ट पढ़े हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान, जो देख रहे हैं डिग्री में दिया हुआ है, और अगर हम बोल दें आपको कि ठीक है आपको टोटल मार्क्स पता है कितना 750, और ये टोटल 600 जो लाया है यहां पर दिया हुआ है, तो अगर हम बोलेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कितना लेकर आया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला है, देखिए द गिवन पाई चार्ट शो द ब्रेकअप ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, यानी ये जो डिग्री बना है ये 600 के ऊपर बना है, 750 के ऊपर बना है क्या, ये जो बना है किसके ऊपर बना है 600 के ऊपर बना है। कितना आसान बात हो गया, क्योंकि यहां पर तो बोल दी दिया कि टोटल मार्क्स के ऊपर नहीं, मार्क्स जो ऑब्टेन किया है, और मार्क्स कितना ऑब्टेन किया वो 600, यानी 600 डिग्री में कन्वर्ट किया है, तो बोल रहा है कि इस सब्जेक्ट में 150, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम आपको बोलें कि बाबू आप थोड़ा मुझे बताओ किस सब्जेक्ट में कितना लेकर आया है, तो देखिए हम यहां कितना आसान आपको एक बात बता देते हैं, ABCDE यही है ना भाई, मार्क्स तो कितना लेकर आया ये हमको नहीं पता है, ये तो नहीं पता, लेकिन टोटल कितना है 600, और यहां पर सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है बोलिए, 76, 60 डिग्री, अच्छा ये 60 है, फिर ये 84 है, डिग्री हटा दे रहे हैं, ठीक है ऊपर में डिग्री दे ही दिए हैं, 68, 72, ये तो टोटल 360 डिग्री होगा, करके देख लीजिए,
तो अगर हम आपसे ये बोल दें कि बताओ ए में कितना मार्क्स लेकर आया बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे? बोलिए बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अरे हम ये सोचेंगे कि एक्स पाया, कितना दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, यहां कितना है, नहीं निकलेगा, निकालो 100। वेरी सिंपल, 600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, 100 मार्क्स लाया। इसी तरह सबके में आ जाएगा कितना मार्क्स लेकर आया है। तो घबराइए मत। अच्छा, अगर परसेंटेज में भी तो कन्वर्ट हो सकता था ना, तो परसेंटेज के लिए कैसे करते हैं हम लोग? याद कीजिए, परसेंटेज के लिए सेम वही काम करते हैं, जितना मार्क्स लाया डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाता है। वो जो परसेंटेज आता है उससे भी हम लोग करते हैं, फिर 360 से उतना परसेंट ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है यार, ये सब तो पढ़े हैं, आप इतना डर क्यों रहे? मिटा दें इसको, नहीं पढ़े आप, बोलिए अब तो समझ में आया ना। ऐसा तो एमसीक्यू में हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा था। आइए थर्ड नंबर सवाल को देखिए। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड ई, सी और ई में जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, हाउ मच परसेंट मोर देन व्हाट ही ऑब्टेन ए एंड डी टुगेदर। तो सी ई से बोलता है ए डी से कितना परसेंट हायर है, तो परसेंटेज बताइए कितना हायर है। परसेंट बोल रहा है, परसेंट, कोई दिक्कत का बात नहीं। क्या बोला है पहले बोलिए, सी और, तो सी और ई में कितना कितना है बताइए हमको। 68 और 76, 144 हो गया। फिर क्या बोल रहा है बोलिए, ए और डी कितना कितना है बोलिए, 132 हो गया। कितना ज्यादा हो रहा है देखिए, 12 ही तो ज्यादा हो रहा है। अरे डिग्री का मतलब क्या हुआ, बात तो वही है, हम डिग्री में निकाल रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। किससे बोला है, 12 ए एंड डी, तो 12 डिवाइडेड बाई 132, यही तो करते हैं ना। कितना ज्यादा है इंटू परसेंट, निकाल दो। अब पूरा कटाने का भी दरकार नहीं है। अब बोलेंगे सर 9 पॉइंट, अरे 9 है, 10 है, 8 है, 7 है, कटा दो ना यहां से। देखिए ये कितना मर्तबे में काटेगा, ये देखिए 12 एका 12, 12 एका 12, कट गया ना। नीचे 11 आ गया कि नहीं आ गया। अब हम यहां से अगर काटेंगे, अगर यहां 99 रहता तो 9 होता कि नहीं। तो जो भी आएगा मेरा आंसर 9 पॉइंट के बाद आएगा, तो मेरा 9 पॉइंट के बाद क्या है, ए है। तो क्या आप पूरा कटा के एकदम जबरदस्ती कटा के तभी दम लीजिएगा कि खाली 9 करने से हो जाएगा? हो जाएगा, तो हमारा ए आंसर हो गया।